अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल इस्लामिक स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। आज हम ऐसे पैगंबर के वाक़े को लेकर आए हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में काफी मर्तबा किया गया है और जिनके नाम पर एक पूरी सूरह नूह है। ये वाक़या सब्र, यकीन और अल्लाह के अजाब की एक अजीम निशानी है। ये वाक़या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसी कौम की तरफ भेजा था जो शिर्क में बुरी तरह से डूब चुकी थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाद पहली कौम थी जिसने मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर तरीके से समझाया, कभी अकेले में तो कभी भरी मजलिस में। उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से माफ़ी मांगो और उसी की इबादत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बनाएगा। लेकिन कौम बहुत जालिम थी, शरकस थी। वो नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, उन्हें पागल कहते और उनके पैगाम को ठुकरा देते। वो अपने सरदारों की बात मानते थे जो वो कहते थे, अपने माबूदों को मत छोड़ना। सैकड़ों साल की तबलीग के बाद जब ईमान लाने वालों की तादाद बहुत कम रही, किसी रिवायत में 50 मिलती है तो किसी रिवायत में 40 तो किसी रिवायत में 80 भी मिलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अब इन जालिमों को हिदायत नहीं मिलेगी। तब अल्लाह का हुक्म आया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, अब कोई और ईमान नहीं लाएगा, तुम हमारी निगरानी और हिदायत के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू की। यह काम रेगिस्तान जैसी जगह पर हो रहा था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। जाहिर है कि कौम ने फिर मजाक उड़ाया और वो कहते थे, ए नूह, अब तूने पैगंबरी छोड़ दी और बढ़ाई का काम शुरू कर दिया। इस कश्ती को समंदर तक कैसे ले जाएगा? नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन रुसवा होता है और किस पर अजाब आता है। जब अल्लाह का अजाब आने का वक्त करीब हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम के घर में तंदूर से पानी उबलने लगा। यह अल्लाह की तरफ से निशानी थी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हर जानवर का एक एक जोड़ा नर मादा कश्ती में सवार कर लो, साथ ही अपने ईमान लाने वाले लोगों को बिठा लो। फिर आसमान से जोरदार बारिश शुरू हुई और जमीन से चश्मे फूट पड़े। पानी हर तरफ तेजी से बढ़ने लगा। यह एक अजीम सैलाब था। पानी पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर चला गया। जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी वो सब डूबने लगे। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा भी उन्हीं में ही शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, हमारे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। लेकिन बदबख्त ने जवाब दिया, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उन पर जिन पर अल्लाह की रहमत हो। देखते ही देखते जबरदस्त मौज आई और बेटे को डुबा गई। जब सैलाब खत्म हुआ, अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए जमीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान थम जा। पानी कम हो गया और कश्ती जूदी नामक पहाड़ पर रुकी जो तुर्की में मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाले लोग बच गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर यहीं से दोबारा इंसानियत आगे बढ़ी। इस अजीम वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमें शिर्क नहीं करना चाहिए, पैगंबरों पर यकीन रखना चाहिए, सब्र और अल्लाह के साथ हमें किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल सब्र किया। हमें भी अल्लाह के पैगाम पर अटल यकीन रखना चाहिए। अल्लाह का अजाब हक है। जब अल्लाह का फैसला आता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। और इस वाक़ये से हमें नसीहत हासिल भी करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि यह वाक़या निशानी बनाकर बाकी रखा गया ताकि तुम लोग नसीहत हासिल करो।